जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि, व्रत कैसे रखना है, कब रखना है, कौन कौन से सामान पूजा के लिए चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त की रहने वाली है, क्योंकि 16 अगस्त को रात को 9:30 बजे तक अष्टमी रहेगी। 15 तारीख को रात को 11:50 पर शुरू हो रही है। तो सूर्योदय के हिसाब से 16 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले सामान के बारे में जान लीजिए, क्योंकि एक तो सुबह के समय भगवान की पूजा होती है और मेन जो पूजा होती है वो होती है रात को 12 बजे। रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो रात के 12 बजे भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। सबसे पहली चीज है पंचामृत, जिसमें गाय का दूध, गाय का घी और गाय के दूध की जमी हुई दही और शक्कर, शहद, ये चीजें आपको लेनी है। शहद ओरिजिनल वाला लेना है, आपको डुप्लीकेट वाला नहीं लेना है। तो आप बाजार जाएंगे, पतंजलि शॉप या किसी भी शॉप से बोले खाने वाला शहद लीजिए, वो शहद यूज करना है। तो सबसे पहले आपको सुबह के समय भगवान को स्नान कराना है, भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे और भगवान के सामने संकल्प करना है। अब आप व्रत रख रहे हैं तो नियमों का ध्यान रखें, झूठ ना बोलें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें, किसी से असत्य ना बोलें, इन बातों का ध्यान रखें। घर में काम से भोजन नहीं बनना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। साथ ही भगवान के सामने संकल्प करना है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाएं, तो वो निर्जल व्रत कैसे रखें। तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर निर्जल व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उत्सव का दिन होता है। भगवान ने अवतार लिया था अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान ने धर्म की स्थापना की थी, तो इस दिन खुशी मनाई जाती है। लेकिन माता देवी को तो कष्ट हुआ था, इस वजह से हम व्रत रखते हैं। तो आप फलाहार ले सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर महिलाओं को महीने की प्रॉब्लम है, वो भगवान की पूजा नहीं कर सकते, तो आप व्रत रख सकते हैं। पूजा आपके हस्बैंड या घर में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है, दूर से बैठ करके देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। रात को 12 बजे भगवान को स्नान कराना है और आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः पयम पृथिव्याम पयोषदेशो पयो दिव्यंतर के पयोदाह बृहस्पति संतो माम आदि अनेकों मंत्र बोले जाते हैं। लेकिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः, आप घर में अभिषेक कर रहे हैं तो इस मंत्र का लगातार जाप करते जाना है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अनेकों मंत्र हैं भगवान के, बीज मंत्र का आप उच्चारण करते हैं। भगवान को फिर वस्त्र से शरीर को पोंछना है। पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर सादा जल से, फिर भगवान का शरीर वस्त्र से एक टॉवल ले लीजिए, उससे पोंछना है साफ। और ये टॉवल आप संभाल के रखना। भगवान के स्नान का पंचामृत है वो पीने के लिए रखना है। फिर भगवान को आसन पर बैठाएंगे, पाल में, झूले में। उससे पहले आसन पे थे, उसके बाद झूले में भगवान को बैठाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान के सामने दीपक जलाना है, भगवान के सामने खीरा, केला, अमरूद रखना है, पंचमेवा रखनी है, और साथ ही सिंघाड़े का आटा और जो आपने धनिये की पंजीरी, धनिये को पीस करके उसकी पंजीरी का प्रसाद बनाया, वो भगवान के सामने रखना है। और फिर भगवान की कथा का श्रवण करें, आरती करें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो सरल पूजा विधि है भगवान की, सादा विधि है, कोई बड़ी झंझट वाली बात नहीं है। आप आसानी से पूजन कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण जरूर करें। कथा की वीडियो में डालूंगा, जितनी बार हो सके आप कथा जरूर श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी का ये उत्सव धूमधाम से मनाएं, प्रसन्नता के साथ मनाएं। और कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के छठ तक भगवान झूले में ही रहेंगे। प्रतिदिन भगवान की पूजा करें, आपके घर में खुशियां आएंगी। भगवान को मोरपंख, बांसुरी इस दिन जरूर समर्पित करें, भगवान की प्रिय है। भगवान को मक्खन मिश्री का भोग प्रतिदिन लगाएं। साथ ही घर में कमलगट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र ला करके जरूर रखें।
इससे आपके घर में हमेशा खुशी आएंगी और सुख और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा।